मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। हो मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। कितना बेहतरीन गाना मैंने आज आपको सुनाया। कैसा गाना लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम घात और घातांक पर चर्चा जरूर करेंगे। इसका बेसिक इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए, इसमें आज ये पार्ट 1 वीडियो है। इसको आप अपने पेन और कॉपी निकाल लीजिए और ये पार्ट 1 है। इसका सारा जो बेसिक है हम आपको बताएंगे। चलिए, घात और घातांक, ठीक है। ये घात और घातांक किसको कहते हैं तो पहले इसको देखिए। जैसे मान लिया जाए a पर पावर m है, ठीक है। ये नीचे वाले संख्या जो है, नीचे वाला, इसको कहा जाता है बेस। बेस का मतलब होता है आधार, और ऊपर वाला को पावर कहा जाता है। इसी का नाम है, घात कहो या घातांक कहो, इसी का नाम है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पावर, और नीचे वाला को कहा जाता है बेस। चलिए इसको हिंदी में मैं लिख देता हूं। इसको कहा जाता है घात या घातांक, और नीचे वाला को कहा जाता है आधार। चलिए, उम्मीद है कि यह बात जरूर समझ में आया। चलिए, सबसे पहला नोट लिखा जाए। यदि, चलिए अपने नोटबुक पे लिखिए, कलम निकाल लीजिए और ये पहले लिख लीजिए। और लिखने के बाद जो है इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा उसमें घातांक करने के सारे सवाल पर मैं चर्चा करूंगा। चलिए, यदि बेस समान रहे, यदि बेस समान रहे, संख्या गुणाम रहेगा, तो पावर जुट जाता है। चलिए, सबसे पहले ये आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए। यदि बेस समान रहेगा और संख्या गुणाम रहेगा तो पावर जुट जाता है। देख लीजिए कैसे। ये a पर पावर m रहे गुने a पर पावर n रहे। देखिए, दोनों का नीचे वाला, अभी मैं आपको बता चुका हूं कि नीचे वाला जो संख्या होता है वो बेस होता है, और ऊपर वाला जो संख्या है उसको पावर कहा जाता है। यदि बेस समान रहेगा और संख्या गुना में रहेगा तब पावर जुट न जाएगा। यानी a पर पावर जो है क्या लिखिएगा, बेस a को लिख दीजिएगा, आप पावर क्या करिएगा, m प्लस n, ठीक है। अगर ये नहीं समझे तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल में समझ पाएंगे। देखिए, जैसे 4 पर पावर 3 है गुने 4 पर पावर 2 है। देख लीजिए, बेस दोनों का समान है कि नहीं है, बिल्कुल समान है। अब बेस समान रहेगा, संख्या गुणन है, तो इसका पावर जुट जाएगा। यानी एगो बेस लिख दीजिएगा, आप पावर जोड़ लीजिएगा। 3 और 2 कितना, तो 5 होता है। यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए इसको नोट डाउन करिए, मिटा देते हैं इसको। चलिए, ये सबसे पहले आप इसको नोट किया जाए। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला नोट लिखा जाए। यदि बेस समान रहेगा, ठीक है, यदि बेस समान रहे और संख्या भागा में रहेगा, संख्या भागा में रहे तो पावर घट जाएगा। तो
पावर घट जाता है। चलिए, ये आपका दूसरा नोट है। यदि बेस समान रहेगा और संख्या भागा में रहेगा तो पावर क्या होगा? घट जाएगा। देखिए कैसे, a पर पावर n m और भागा में a पर पावर n रहेगा। सुन लीजिए, बताइए दोनों का बेस बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब बेस बराबर है और संख्या भागा में है कि नहीं? वो भी बात सही है। तब बेस समान रहेगा और संख्या भागा में रहेगा, तब बेस लिख दीजिएगा, आप पावर को घटा दीजिएगा। नहीं समझे? तो चलिए देखिए, अगर मैं सवाल पर चर्चा करूं, 6 पर पावर अगर मान लिया यहाँ 4 है और 6 पर पावर यहाँ 3 है, बताइए इसका कितना होगा आंसर? बताइए। तो क्या कीजिएगा, पावर यही लिख दीजिएगा और 4 में से 3 को घटा दीजिएगा, यानी 1 हो जाएगा। और 6 पर पावर 1 होगा, यानी उसका आंसर 6 न होगा। चलिए इसको नोट कर लिया जाए। चलिए अगला नोट पर आते हैं। किसी भी संख्या के पावर के ऊपर पावर होगा, पावर के ऊपर पावर होगा, किसी भी संख्या के पावर के ऊपर पावर होगा तो पावर गुना हो जाता है और बेस वही लिखाता है, पावर गुना हो जाता है। चलिए इस नोट को लिखा जाए कि किसी भी संख्या का पावर के ऊपर यदि पावर होगा तो पावर क्या हो जाएगा? सिर्फ पावर को गुना कर देंगे। चलिए कैसे से देखिए, यदि a पर पावर m है और इसका भी पावर n रहेगा, सुन लीजिए, यही बेस a वो लिख दीजिएगा, यही संख्या। अब पावर के ऊपर पावर रहेगा ना, तब पावर गुना हो जाएगा, यानी m गुना n हो जाएगा। चलिए सवाल अगर रहेगा, देखिए कैसे, 4 पर पावर 2 है और इसका पावर 3 है, तो क्या होगा जानते हैं? 4 लिख देते और 2 और 3 को गुना कर देते, यही हो जाता आपका आंसर। चलिए नोट किया जाए। आते हैं अगले टॉपिक पर। तो चलिए अगला बात है कि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 होगा, चलिए इसको लिखा जाए, किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। चलिए ये बात आपको समझ में जरूर आया होगा। यदि किसी भी संख्या समझते हैं कि दुनिया की कोई भी संख्या रहेगा, अगर उसका पावर 0 रहेगा तो उसका मान हमेशा आप 1 लिखेंगे। किसी भी संख्या का पावर यदि 0 रहेगा तो उसका मान जो है आप क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। चलिए मान लिया जाए a पर पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 लिखाएगा। अगर कोई अंक है उसका पावर 0 है तब भी उसका वैल्यू 1 ही होगा। चाहे दुनिया की कोई भी संख्या क्यों ना हो, अगर उसका पावर 0 होगा तो उसका मान हमेशा 1 ही होता है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले टॉपिक पर आते हैं। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। हो मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। तो चलिए अगले टॉपिक में हम आ गए हैं। यदि किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस में होगा तो उसका मान पलट जाएगा। देखिए कैसे, किसी भी संख्या का
पावर यदि माइनस में रहे, यदि माइनस में रहे तो अंक पलट जाएगा, पलट जाएगा। देखिए कैसे, यदि किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस में रहेगा तो अंक पलट जाएगा। मान लीजिए यहां पर m जो है माइनस में, ठीक है, तो कैसे लिखिएगा इसको देख लीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक लिख ना सकते हैं, बिल्कुल। अब अंक पलटने का मतलब होगा a बटा m और इसका पावर m लिखा जाएगा। m का पावर जो है खत्म हो गया, अब खत्म होने का रीजन है ये संख्या बटा में लिखा गया। चलिए अगर सवाल रहेगा ऐसे 4 पर पावर -2, इसको कैसे बनाइएगा, तो देखिए किसी भी संख्या का पावर यदि माइनस में रहेगा ना तो अंक को पहले पलट देंगे और पलटने के बाद इसका पावर माइनस, इसका पावर का माइनस खत्म हो जाता है, यानी 1/4 को 2 खेप लिख देते, यही आपका आंसर हो जाता। तो चलिए इसको नोट कर लिया जाए। चलिए मैं मिटा देता हूं इसको। चलिए अगला नोट में, यदि बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर होता है। यदि बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर होता है। कैसे से देखिए, पावर भी बराबर यदि बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर होता है, और बेस बराबर हो तो पावर बराबर, और पावर बराबर हो तो बेस भी बराबर होता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होता है। सुन लीजिए, यदि बेस बराबर होगा, ठीक है, यानी बेस जो है बराबर है, ठीक है, और बेस बराबर होगा तो पावर भी बराबर होता है। मान लीजिए यहाँ a पर पावर m है और यहाँ a पर पावर n है। देखिए दोनों का बेस क्या है, तो दोनों का बेस बराबर है, तो बेस बराबर होगा ना तो हम कह सकते हैं कि इसका पावर भी एक दूसरे के बराबर होगा। चलिए इसको नोट कर लिया जाए। चलिए उम्मीद है कि आप जरूर नोट किए होंगे। यदि पावर बराबर हो, उसके विपरीत वाला आ जाते हैं। यदि पावर बराबर होगा तो बेस भी बराबर होता है। देखिए अगर मान लिया जाए यहाँ a है और इसका पावर m है, यहाँ b है और इसका पावर m है, ये समझ रहे हैं बात। इसका बेस देखिए, बेस बराबर है, बिल्कुल नहीं, बेस बराबर है। यदि पावर बराबर होगा, देखिए इसका पावर दोनों का क्या है, बराबर है। यदि पावर बराबर होगा तो बेस भी क्या होता है, बराबर होता है, यानी कह सकते हैं कि a बराबर b होगा। चलिए इसको नोट किया जाए। चलिए एक टॉपिक और लास्ट बच गया, उसको भी मैं लिखा ही देता हूं। अगर मान लिया जाए कि ऐसे रहेगा, a पर पावर m है, ठीक है, अगर मान लिया जाए ऐसा रहेगा तो कैसे करेंगे, सुन लीजिए। रूट के पीछे अगर कोई संख्या होगा तो क्या होगा, रूट हटा देंगे। रूट हटाने के बाद ये m को पहले लिखेंगे और ये n जो है रूट के पीछे वाला वो हमेशा इसके बट्टा में लिखा जाएगा। तो चलिए उम्मीद है कि आप जरूर सीखे होंगे। अगर मान लिया जाए ऐसा में अगर आपका सवाल दे दिया जाए, यहां मान लिया जाए 4 है और यहां मान लिया 2 है, तो इसका आंसर कितना होगा, तो देखिए कैसे बनाइएगा। तो आप क्या करिएगा, ये जो 4 है अंदर वाला 4 उसको लिख लीजिए, उसके बाद पावर को भी लिख लीजिए और ये रूट के पीछे जो संख्या है इसके बटा में लिखा जाएगा। 2 से काट दीजिएगा 2 बार में, यानी 4 का स्क्वायर जो है 16 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये जो है इस वीडियो में हम आपको बताए हैं घात और घातांक के जितने भी बेसिक बात था हम इस वीडियो में आपको बता चुके हैं। अब जो आने वाला वीडियो होगा उस वीडियो में हम आपको घात और घातांक के जितने भी टॉपिक सवाल होगा उस सारे टॉपिक पर मैं जरूर चर्चा करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है
तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचेगा। और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। अगर आप नए व्यूअर है तो आप जाइए सब्सक्राइब कर ही लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स।